on it. पाकिस्तानी कौम गद्दारों को पहचान भी चुकी है, देख भी चुकी है, और हम शहीद भी दे रहे हैं. हमें अपने गद्दारों की वजह से मजीद शहीद और नुकसानात उठाने की जरूरत नहीं है. Americans must leave Afghanistan now. They have no business there. Indians must leave Afghanistan. Indians का क्या काम है कि अफगानिस्तान से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे हैं वो. ना वो अफगानिस्तान के लोग ना हिंदू हैं, ना काफिर हैं, ना पाकिस्तान के दुश्मन हैं. और इंडियंस एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं कारजाई जैसे गद्दारों की तरह. मीर जाफरों, मीर सादों, तारीख में जिनका नाम हमेशा नापाक अल्फाज से लिखा जाएगा. आज की चंद दुनिया की मौज कर रहे हैं वो, लेकिन इनकी कब्रों के निशान भी कोई नहीं मिलेंगे. फातिहा पढ़ने कोई नहीं जाएगा इनकी कब्रों के ऊपर. ये जो आज मुसलमान मिल्लत का सौदा किए बैठे हैं. साफ वार्निंग हम अफगानिस्तान के आज के हुक्मरानों को भी दे रहे हैं, अमेरिकन को भी, नेटो को भी, CIA को भी और इंडियन रॉ को भी. हम एक एक खून का हिसाब लेंगे इनसे. हमारा एक एक शहीद इनके हजार मुर्दार से ज्यादा कीमती है. वी आर नोटिसिंग एंड वी आर नोटिंग एवरीथिंग. वी हैव द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय यू इन अफगानिस्तान. आज हम अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारी कमजोरी मत समझो इसको. वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम डरी हुई है. हम सिर्फ लिहाज कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी दरगुजर, अपनी माफी का सबूत दे रहे हैं, हम सिर्फ अपने तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं. लेकिन देयर इज अ लिमिट टू इट. अब साउथ वजीरिस्तान में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बैतुल्लाह और अब उसके साथ गुलबहादुर भी हो गया है. हम इंशाअल्लाह अगले चंद हफ्तों में, चंद महीनों में इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे. उन तमाम एसेट्स को एलिमिनेट करेंगे जो पाकिस्तान में पैदा किए हैं इन दहशतगर्दों ने. पाकिस्तानी कौम को कतन मायूस होने की जरूरत नहीं है. अल्लाह के फजल से हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतरी की तरफ जा रहा है. हमने वी हैव मेड ग्रेट प्रोग्रेस अगेंस्ट दिस दहशतगर्दी, अगेंस्ट दिस टेररिज्म. लेकिन अब स्टेज ऐसी आ गई है कि जब तक इनके बेसिस को अफगानिस्तान में हिट नहीं किया जाएगा, जब तक इनका कमांड कंट्रोल सेंटर नहीं तबाह किए जाएंगे जो अफगानिस्तान में, जब तक इनकी कम्युनिकेशन और सप्लाई लाइन नहीं तबाह की जाएगी, हमारी कीमत बहुत बढ़ जाएगी इस जंग में. अगर अमेरिकन इंडियंस को नहीं निकालते हैं, अगर अमेरिकन की सप्लाई लाइन यहां से नहीं रोकी जाती है, देन पाकिस्तान ऑल्सो हैव द ऑप्शन कि वी ओपनली डिक्लेयर आवर सपोर्ट फॉर अफगान तालिबान, गुलबदीन हिकमतयार एंड जलालुद्दीन हक्कानी. ये एक ऑप्शन हमारे पास और भी रखा हुआ है कि फिर हम साइड्स लें, लेकिन अमेरिकन की साइड लेने के बजाय फिर हम अफगान मुजाहिदीन की साइड लें. और हमने डिस्कस भी किया कि ये सारे ऑप्शन हमारे पास है जहां से रेजिस्टेंस जो है वो, ये सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं. तो आज हम डिसाइसिव सोल्यूशन दे रहे हैं अफगानिस्तान का. आइंदा कभी भी अफगानिस्तान में कोई हल हुआ, अमन हुआ, उसके तो इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं होगा कि अफगानिस्तान से US और नेटो फोर्सेस को निकलना पड़ेगा, इंडियंस को निकलना पड़ेगा. यहां मुस्लिम पीस कीपिंग फोर्सेस आएंगी. पाकिस्तान आलम इस्लाम की क़यादत करने का सबसे ज्यादा अहल है. हमने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके भी मुसलमान दुनिया की नुमाइंदगी की थी. अरब भी हमसे कंफर्टेबल हैं, ईरानी भी हमसे कंफर्टेबल हैं, तुर्क भी हमसे कंफर्टेबल हैं, अफगान भी, बांग्लादेशी मुसलमान भी, मलेशियन भी, सब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं जब फौजी ताकत, इज्जत और गैरत का सवाल आता है. हमारे सबसे ज्यादा एसेट्स और वसाइल भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं. अफगान मुजाहिदीन, चाहे वो शुमाली इत्तेहाद, चाहे नॉर्दर्न एरियाज के मुजाहिदीन हो, चाहे वो अफगानिस्तान के रेजिस्टेंस पश्तून एलिमेंट्स के मुजाहिदीन हो, आपस में इनके इख्तलाफात हो गए हैं. इनमें चंद गद्दार जरूर पैदा हुए हैं नॉर्दर्न अलायंस के ग्रुप में, लेकिन तमाम ताजिक, तमाम उज़्बक तो गद्दार नहीं है, तमाम ताजिक, तमाम उज़्बक तो काफिर नहीं है. अफगानिस्तान के लोगों में आपस में इख्तलाफ है. हमें इनको करीब लेकर आना है. ये एक इससे बड़ा तारीखी मौका हमको दोबारा कभी नहीं मिलेगा. एक लीडरशिप का रोल हम प्ले कर सकते हैं. हम एक बड़े भाई का, और अकेले नहीं, पूरी मुस्लिम दुनिया को साथ मिलाएं, मुस्लिम अखुवत के नाम पर, कुरान के हुक्म की बुनियाद पर कि अपने मुसलमान भाइयों को इकट्ठा करो अगर इनमें कोई इख्तलाफ पैदा हो जाता है. ये और मुस्लिम पीस कीपिंग फोर्स अब हमें बनानी पड़ेगी, जो सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं, दुनिया के उन तमाम खित्तों में दाखिल करनी पड़ेगी कि जहां पर मुसलमानों के खिलाफ जुल्म किया जा रहा है, जहां मुसलमानों के में इख्तलाफात हैं. हम क्यों, जब यूरोपियन और अमेरिकन तो नेटो अपनी फोर्सेस बना के पूरी दुनिया में भेज सकते हैं, तो क्यों दुनिया में आज एक मुस्लिम पीस कीपिंग फोर्स नहीं है? हम अपने मसाइल को, अपने इलाकों को, अपने खित्तों को, अपनी तहजीब को, अपने दीन को खुद जानते हैं. अफगानिस्तान के गैरतमंद लोग इस बात में जिल्लत महसूस करते हैं कि उनके घरों के दरवाजे तोड़कर अमेरिकन फोर्सेस अंदर घुसें और उनकी औरतों और बेटियों को बेहुरमत करें. पाकिस्तानी, अरब, तुर्क और ईरानी और बांग्लादेशी मुसलमान अपनी तहजीब के साथ होंगे, तमद्दुन को जानते हैं. मुमकिन नहीं है कि कोई इनसे लड़े अफगानिस्तान में. अफगानिस्तान के तालिबान भी और शुमाल के लोग भी पाकिस्तानी और मुसलमान फौजों को कबूल करेंगे. अमेरिकन और नेटो के मुकाबले में तो 100 दफा कबूल करेंगे. और एक दफा अफगानिस्तान में मुसलमान अमन लेकर आते हैं, फिर अपने अपने घर हम सुकून से जा सकते हैं. अफगानिस्तान में भी अमन होगा, पाकिस्तान में भी अमन होगा. हम इस वक्त डिसाइसिव बात कर रहे हैं. पाकिस्तान की हुकूमत को वो तमाम डिसीजन जो जिरगई में और जिरगे में लिए गए थे उनको फॉरेन पॉलिसी बनाना है. पाकिस्तान आर्मी को क्लियर सिग्नल देना चाहिए अमेरिकन को अब कि अगर अमेरिकन इंडियन बेसिस को खत्म नहीं करते हैं अगले 15 दिन के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर, तो फिर पाकिस्तान इस बात का पूरा हक रखेगा कि जो एयर स्ट्राइक्स हम साउथ वजीरिस्तान में बैतुल्लाह महसूद पर कर रहे हैं, उससे हम 10 किलोमीटर आगे जाके इंडियन कॉन्सुलेट्स को भी बॉम्ब करें. ये हमारा हक है, क्योंकि हम जो जंग कर रहे हैं
جب انڈیا حق رکھتا ہے پاکستان پر حملہ کرنے کا اس کے دعوے کے مطابق, تو ہمیں بھی حق ہے کہ ان تمام انڈین ایسٹس کو افغانستان میں ایلیمنیٹ کریں جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. ان کو سن لینا چاہیے بڑے ہوش کے ساتھ. ہم ہر آپشن اپنے پاس رکھتے ہیں, اور جب چاہیں گے جس طرح چاہیں گے آپریٹ کریں گے. پاکستان ایک مقدس سرزمین ہے ہمارے لیے, اس کی حفاظت میں ہم جو مرضی قدم اٹھائیں گے ہمارے لیے جائز ہوگا. اللہ اس کا حامی و ناصر ہے اور رہے گا, بٹ ویل میک شیور کہ جو اس کے دشمن ہیں وہ جہنم ہمارے ہاتھوں رسید ہوں. انشاءاللہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے. ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ. پاکستان انشاءاللہ خیر سے ہے اور خیر سے رہے گا. اس کے دشمن نامراد اور ناکام ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ زید صاحب. ویورز, with this we come to the end of CIA Threats to Pakistan Part 5. آج ہم ڈسکس کیا کہ فیوچر میں انڈیا کا کیا کردار ہوگا, اس کے کیا مووز ہوں گے. انفیکٹ CIA کے کردار پہ ہم نے بات کی, امریکہ کے کردار پہ ہم نے بات کی, اور ہم نے بات کی پاکستان کے مستقبل کے لاہے عمل کے حوالے سے کہ پاکستان کی فیوچر میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے ان تمام پرابلمس کے حوالے سے. زید صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ آج کا یہ ایپیسوڈ جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث ہوگا, اور آج آپ بہت کچھ جان چکے ہوں گے پاکستان کے انفیکٹ فیوچر میں کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے اس حوالے سے. یہاں ہم اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ فیوچر میں براس ٹیکس کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.